प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामनवमी के मौके पर दक्षिण भारत को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम आज तमिलनाडु के रामेश्वरम जाएंगे और यहां वे अरब सागर पर बने पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है। 2.08 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। नए पंबन ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी रामेश्वरम में रामनाथा स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। इसके अलावा पीएम तमिलनाडु को आज 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न रेल और सड़क प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। बाद में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। रामनवमी के इस पावन मौके पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। पहला इंडिया का ये वर्टिकल ब्रिज है। हम फिलहाल रामेश्वरम में मौजूद हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे आखिरी छोर है और रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के लोगों को, देश के लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सौगात दे रहे हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल रामेश्वरम का पंबन ब्रिज 2। आप देखिए कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। हालांकि एक समंदर की तेज तर्रार लहरों को चीरते हुए इसे यहाँ पर इसका निर्माण करना बहुत ही चुनौती का काम था। इससे पहले जो ओल्ड पंबन ब्रिज है उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन साल 2022 से इस ब्रिज की मजबूती कमज़ोर पड़ गई। इसका मैकेनिज्म, जो लिफ्ट मैकेनिज्म है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। उस वजह से यहाँ पर रेल की आवाजाही बंद कर दी गई। 2022 यानी पिछले 2 सालों से लोगों को इस मेन लैंड, जो मंडपम मेन लैंड है, वहाँ से रामेश्वरम द्वीप पहुँचने के लिए इस सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ। ये 80 के दशक में इस सड़क मार्ग को, इस सड़क पुल को बनाया गया था, लेकिन अब पंबन ब्रिज 2 के बन जाने की वजह से अब लोगों को जो यहाँ पर राम सेतु, भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, उन्हें रेल से जाने में अब सुविधाएं हो जाएंगी। इस पंबन ब्रिज 2 की जो इंजीनियरिंग मार्वल है वो आपको तस्वीरों में यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए कितने शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया और ये पहला देश का वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर साधारण शब्दों में समझो तो ये 2 किलोमीटर लंबा आपको पुल नज़र आ रहा होगा। आप जो उस तरफ जो ग्रीन लैंड आप देख रहे हैं वो मंडपम जो है वो मेन लैंड है। वहाँ से ये समंदर शुरू हो जाता है और करीब करीब 2 किलोमीटर से कुछ लंबा ये ब्रिज है, ये बनाया गया है। और यहाँ पर जो मध्य भाग में आप जो ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही इस ब्रिज की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसके पहली बार इंडिया में बनाया गया है। ये वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इसका मतलब जो आप ये जो स्पैन देख रहे हैं पटरी का, ये तकरीबन 72.5 मीटर लंबा है और ये वर्टिकली पूरी तरह से लिफ्ट हो जाता है। लिफ्ट इतना कि जहां पर मैं मौजूद हूं अभी इस सड़क पर, इस ब्रिज के बराबर इसकी ऊंचाई आ जाती है। तो ये मान सकते हैं कि जो बड़े से बड़ा जहाज है वो भी आसानी से इस ब्रिज के नीचे से गुजर सकता है। ये जो तो ब्रिज की क्या खूबियां, क्या खासियत हैं, आपने जाना। स्टेनलेस स्टील से बने नए पंबन ब्रिज पर इस तरह की कोटिंग की गई है जो इसे जंग और समुद्र के खारे पानी से होने वाले नुकसान से बचाएगा। पुराना पंबन पुल 2022 में जंग लगने की वजह से ही बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, लेकिन अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्तों को इंजीनियरिंग के चमत्कार वाले इस पुल की सौगात दे रहे हैं, जो मंडपम से रामेश्वरम जाने वालों के लिए वरदान साबित होगा। जब बात आधुनिकता की हो, इस पंबन ब्रिज को किस तरह से आधुनिक बनाया गया है, इसकी एक और खासियत हम आपको बताते हैं। देखिए इस जो पंबन ब्रिज 2 में जो है वो बहुत ही बढ़िया ग्रेड के स्टील वायर की केबलिंग लगाई गई है, जो वर्टिकली इस पूरे मिडिल स्पैन को, जो इसका पूरा जो मध्य भाग है उसको लिफ्ट करती है। लेकिन ये मैकेनिज्म जो है वो कैसे काम करेगा, इसके लिए देखिए यहाँ पर पंबन पुल
नियंत्रण टावर जो है वो बनाया गया है। खास तौर पर ये पाम्बन ब्रिज कंट्रोल टावर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली जो लिफ्ट है वो काम करती है। यहाँ पर कैसे इसका संचालन होगा उसको आप समझ लें कि जिस तरह से अगर कोई भी जहाज इस समंदर से गुजरना चाहेगा तो एक सिग्नल जो है वो इस पाम्बन ब्रिज कंट्रोल टावर को मिलेगा। उसके बाद वहाँ से इस वर्टिकल लिफ्ट का चालन होगा। जो कंट्रोल रूम जो बनाया गया है उसके ऊपर आप देखें टॉप में जो दो आपको कक्षनुमा जगह नज़र आ रही है वो उसका मास्टर कंट्रोल रूम है कह सकते हैं। वहाँ से ये पूरा जो लिफ्ट जो स्पैन है, जो पटरी है 72.5 मीटर की, ये पूरी वर्टिकली लिफ्ट होगी। और वहाँ से जब एक बार सिग्नल मिल जाएगा कि जहाज यहाँ से क्रॉस कर रहा है, उसके बाद ये प्रक्रिया जो है वो स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगी। जैसा बताया गया है कि 5.5 मिनट में ये पूरी पटरी जो है तकरीबन 22 मीटर ऊपर उठ जाएगी और जहाज इससे निकल जाने के बाद ये वापस नीचे जो पहुँच जाएगी। इसके अलावा एक और जो बड़ी बात है फ्यूचर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, जो ट्रैक आप यहाँ पर देख रहे हैं, ओल्ड पाम्बन ब्रिज में जो ट्रैक है वो सिंगल ट्रैक सिस्टम है, लेकिन जो न्यू पाम्बन ब्रिज है उसमें डबल ट्रैक सिस्टम को लगाया गया है, ताकि फ्यूचर में अगर दोनों तरफ से अगर रेलगाड़ी को आने जाने की यहाँ पर व्यवस्था की जानी हो तो वो आसानी से हो सके। इससे रेलवे का जो आवागमन है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। तीसरी बड़ी बात यहाँ पर आप देखिए, जो ओल्ड पाम्बन ब्रिज में आपको किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल जो पोलिंग सिस्टम है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वहाँ पर जो है पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी न्यू पाम्बन ब्रिज में किया गया है। आपको जगह जगह पोल्स नज़र आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी यहाँ पर कर दिया गया है, जिस वजह से आने वाले समय में यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक से बनी हुई इंजन से लेस रेलगाड़ियों को भी इस पटरी पर दौड़ाया जा सके। और सबसे खास बात यह है कि जब यहाँ पर ओल्ड पाम्बन ब्रिज पर रेलगाड़ी जब गुजरती है तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड है उसको सिर्फ 10 किलोमीटर रखा जाता है, ताकि इस ब्रिज को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। 10 किलोमीटर ही इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है यहाँ पर निर्धारित की गई है। लेकिन जो बड़ा जो पाम्बन ब्रिज 2 है वहाँ पर जो रेलगाड़ी की रफ्तार की जो गति है उसे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखा गया है। और जब इस पुल के ऊपर से रेलगाड़ी गुजरेगी तब उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन इतनी रफ्तार से गाड़ियों को यहाँ से अगर दौड़ाया जा सकता है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में जो प्रीमियम ट्रेन्स हैं, चाहे वो वंदे भारत हो, तेजस हो, शताब्दी हो, अगर ऐसी ट्रेन्स भी इंटरसिटीज ट्रेन रामेश्वरम तक सीधी चलानी हो भारतीय। और आज एशिया के इस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को देंगे।